टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए क्लास 10th का ट्राइंगल चैप्टर का प्रमेय 6.8 को सिद्ध कराऊंगा, जो पाइथागोरस के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, पाइथागोरस, कौन पाइथागोरस? अरे वही पाइथागोरस नहीं जानते हैं? कौन? थेल्स का जो स्टूडेंट है। अच्छा, आप समझ में आ गया। चलिए देखते हैं स्टूडेंट, बिना लेट किए हुए क्या कह रहा है पाइथागोरस, थेल्स का स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, पाइथागोरस प्रमेय जो है वो क्या कहता है वो देखना है। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो कह रहा है एक पाइथागोरस है ना, समकोण त्रिभुज में कह रहा है, क्या कह रहा है? एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग। तो एक सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं। देख लीजिए, ये एक समकोण त्रिभुज है, इसका ये 90 है, ए बी सी। ठीक है, ये मान लीजिए आपका है 3 और ये है 4, यानी ए बी है 3, बी सी है 4 और ये है 5। तो देखिए स्टूडेंट, क्या कहा? एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग। तो कर्ण कौन है? कर्ण, समकोण के सामने वाला को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं, कर्ण, है ना। यानी कि ए सी जो है आपका वो क्या है? कर्ण है। और ये क्या है जी? जिस पे लंब गिरता है वो होता है आधार। ये आपका BC जो है वो आधार है। और ये तो लंब है, ये है क्या है? ये लंब AB। तो क्या क्या क्वेश्चन देखिए ध्यान से। कहा एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग। तो कर्ण ये है ना, तो वर्ग कर लीजिए, वर्ग मतलब स्क्वायर कर लीजिए। कर्ण का वर्ग जो होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। देखते सही बात है क्या? पाइथागोरस साहब जो कह रहे हैं बात सही है गलत है? देखते हैं। 9 प्लस ये हो गया 3 तिया 9, 4 चौके 16। तो 16 और 9 25, और इधर सबसे बड़ी भुजा कौन था? कर्ण। तो ये भी जो है 25 है ना, हो गया। तो देखिए बराबर हो गया। भाई सही बात कह रहा है। अच्छा, तो चलिए तो देखते हैं कैसे ये सही है, ये स्टेटमेंट कैसे सही है, ये देखते हैं, सिद्ध करके देखते हैं कि AC स्क्वायर जो है वो AC स्क्वायर जो है वो बराबर है AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर का। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए हम आगे देखते हैं। तो प्रूफ में सबसे पहले कैसे सोचेंगे कि प्रूफ जो है वो कहां से स्टार्ट और कौन सा पार्ट लेंगे, उसको हम सबसे पहले देखते हैं स्टूडेंट। तो देखिए सबसे पहले क्या देखते हैं, एक त्रिभुज आपको ABC समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो इसमें क्या कर लिए हैं, हमको लाना है सबसे पहले। देखिए AB स्क्वायर लाना है। क्या लाना है? AB का स्क्वायर। भाई देखो, AB का स्क्वायर, कोई भी चीज को जब 2 बार गुणा करते हैं तभी जाके स्क्वायर होता है। जैसे 5 गुना 5 होता है 5 का स्क्वायर, है ना। 4 गुना 4 होता है 4 का स्क्वायर। यानी कि 2 बार किसी तरीका से गुणा में आ जाए ना, 2 बार गुणा में आ जाए तो वो स्क्वायर हो जाता है ना। तो यानी कि AB जो है हमको किसी तरीका से 2 बार आना है। तो देखिए जी, AB लाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? एक बार तो ADB ये त्रिभुज लेना पड़ेगा, और एक बार ABC। यानी कि दोनों, ये छोटा त्रिभुज ADB जो देख रहे हैं ये बन रहा है ना, ADB। एक बार ये लीजिएगा और एक बार ABC लीजिएगा, दोनों में ये AB आ रहा है, यानी कि इससे कुछ मिलता जुलता लग रहा है ना। तो चलिए इसको पहले क्या करते हैं, समरूप चेक करके देखते हैं। समरूप समझते हैं ना, जो माप जिसका समान हो और देखने में भी वो सेम लगे, आकार सेम लगे देखने में और माप जो है बराबर हो, उसी को हम समरूप कहते हैं। चलिए स्टूडेंट, तो देखते हैं। त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ABC में, तो समरूप चेक करने का नियम है स्टूडेंट, 3 ठो अगर आप क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं, 3 ठो रीजन आप अगर ले आते हैं किसी भी तरीका से, तो 2 त्रिभुज समरूप हो जाते हैं, है ना। तो समरूप करने के लिए देख लीजिए ध्यान से। तो ADB में कौन सा चीज है जो ABC में भी है, वो देखना होता है। ठीक है, तो ADB में देख रहे हैं ध्यान से, कौन? ADB है ना, मतलब ये कौन लिख रहा है, ये कौन? ADB वो बराबर है कौन? ABC का। कौन? ABC का। कैसे?
तो प्रत्येक कितना है, प्रत्येक है 90 डिग्री का। कितना है, 90 डिग्री का, है ना। यानी कि ए बी सी तो आपको समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, तो पहले से ऑलरेडी ये क्या है, 90 डिग्री। और अभी जो हम ड्रॉ, ये जो लंब ड्रॉ किए हैं, लंब जो रचना में खींचे थे ना, लंब बी डी लंब ए सी, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये लंब गिरा। तो लंब जो गिरता है ना, तो दोनों बगल यानी इस साइड भी 90 डिग्री और इस साइड भी 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, तो इसी तरीका से हम यहाँ पे ए डी बी लिखना था, तो ए डी बी और कोण ए बी सी 90 डिग्री, एक रीजन तो आ गया। दूसरा रीजन देख लीजिए स्टूडेंट, क्या है, कोण बी ए डी, कोण बी ए डी। देखिए ये छोटा त्रिभुज में भी बी ए डी आ रहा है, बी ए जो कोण है वो छोटा त्रिभुज में भी आ रहा है, और बड़ा का बात कीजिए बी ए सी बड़ा में भी आ रहा है। तो जो दोनों में आता है ना, जैसे कि 2 गो रूम है ना, तो उसका बीच वाला जो दीवार है वो क्या कहलाता है, दोनों रूम का कॉमन, है ना, कॉमन दीवार कहलाता है, यानी कि उभयनिष्ठ दीवार, उभयनिष्ठ दीवार कहलाता है। समझ गए। तो यहाँ पे उभयनिष्ठ क्या है, तो देख रहे हैं ये त्रिभुज का भी ये कोण है, छोटा त्रिभुज का भी और बड़ा त्रिभुज का भी ये कोण है, तो क्या कहेंगे जी, ये कॉमन है ना। इंग्लिश में इसको कॉमन और हिंदी में उभयनिष्ठ कहते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, बी ए डी बराबर कोण बी ए सी क्या है ये, तो रीजन में आप कॉमन लिख दीजिए, हिंदी में लिखना है तो उभयनिष्ठ लिख दीजिए, कॉमन हो गया। ठीक है, अब देखिए 2 ठो रीजन आ गया, है ना। तीसरा रीजन क्या होगा, 2 ठो कोण, तो इसका 2 कोण इसके 2 कोण के बराबर हो गया तीसरा। तो देखो तीसरा लाना कोई जरूरी नहीं है, क्यों, तो देखिए जब त्रिभुज में 2 कोण मिल गया ना, तो तीसरा कोण तो मिलवे करेगा, क्या नहीं मिलेगा, तीसरा कोण मिलेगा ही। क्यों, तो चूंकि देख लीजिए एक त्रिभुज ए बी सी है और एक त्रिभुज पी क्यू आर है। ठीक है, तो इसका मान लीजिए 70 डिग्री है ना, और ये भी कोण कितना है, 70 डिग्री, और ये कोण आपका 80 डिग्री है, और ये कोण आपका 80 डिग्री है। तो इसका बी जो है इसके क्यू से बराबर है, क्यू के बराबर है, और इसका सी इसके आर का बराबर है ना जी। तो क्या ई कोण नहीं, ई कोण के बराबर होगा, एकदम होगा। कैसे, 70 और 80 150, इसका भी 70 80 150, एक त्रिभुज का तीनों कोनों का योग 180, तो 150 ही दोनों का योग हो गया, तो तीसरा 30 न होगा, इसका भी दोनों का योग 150, तो तीसरा 30 होगा। तो ये ऑलरेडी बराबर हो जाता है, समझ गए ना। तो यही कंसेप्ट है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं अब, तो हमको यहाँ पे 2 भी रीजन आ गया ना, तो हम इसको लिख सकते हैं त्रिभुज ए डी बी, है ना, समरूप है त्रिभुज ए बी सी का, है ना, त्रिभुज ए डी बी समरूप है त्रिभुज ए बी सी का। तो कौन सा समरूपता से, तो यहाँ पे हम ए समरूपता से लिख सकते हैं, समरूपता से। ठीक है, अब हम पढ़ चुके हैं पीछे कंसेप्ट, 2 समरूप त्रिभुज की, है ना, 2 समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है, एक ही अनुपात में विभाजित होती है ना जी, एक ही अनुपात में विभाजित होती है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, ए डी बटा क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज का लेना है तो ए डी अब बटा ए डी, यहाँ पे 2 ठो लिए ना, ए डी ये लिए, तो इसका क्या हो जाएगा, एबीसी त्रिभुज का क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ए डी बटा ए बी बराबर, फिर यहाँ देखिए समरूप लिखने के लिए इस तरह से लिखना ही पड़ेगा, क्यों, क्योंकि डी जहाँ बीच में था ना, सॉरी डी जहाँ पे देख लीजिए डी जहाँ लिए हैं, तो डी यहाँ भी उसी जगह पे होना, क्योंकि डी और बी बराबर है, तो डी जिस जगह पे लिए उसी जगह पे डी लिखेंगे, और बी जो जगह पे है डी और बी बराबर है, तो डी अगर तीसरा स्थान पे तो यहाँ भी बी तीसरा स्थान पे, ए बराबर है ना, तो ए यहाँ पहला स्थान पे, यहाँ भी ए पहला स्थान पे। ठीक है, तो ए डी इधर 2 लिए तो इधर भी 2 ए डी बटा ए बी हो गया, संगत भुजा है। और फिर इसका पहला और इसका अंतिम ए बी, तो इसका भी पहला और इसका अंतिम क्या होगा, ए सी होगा। अब इसको आप क्या कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तिरछा तिरछी गुना, तो तिरछा तिरछी गुना कीजिए, क्या हो जाएगा, ए बी गुना ए बी क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर, और ए डी अगुना ए सी एज इट इज रहने दीजिए, समीकरण इसको
1 मान लीजिए। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को? नहीं ना। तो चलिए अगला पार्ट देखते हैं। अब अगला पार्ट में क्या है, तो अगला के पार्ट में है आपको BC 2 बार लाना है ना। देखिए BC का स्क्वायर लाना है, तो ठीक है। तो BC यानी कि अब इसका मतलब लग रहा है कि BDC त्रिभुज है ना, उसमें भी BC आ रहा है, और BABC त्रिभुज उसमें भी BC आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ उसको चेक कर लेते हैं। अब त्रिभुज BDC तथा त्रिभुज ABC में, ये दोनों में देखते हैं। तो ध्यान से देखिएगा तो क्या है, तो इसमें देख लीजिए BDC में कोण BDC जो है वो कोण ABC के बराबर है। क्यों? दोनों जो है क्या है, प्रत्येक 90 डिग्री से बराबर है ना। और दूसरा देखिए BCD कोण BCD जो है वो कोण BCA के बराबर है। कोण BCA के बराबर है ना, ये क्या है, कॉमन है। को हिंदी में भी लिख सकते हैं इसको उभयनिष्ठ, ठीक है। तो 2 रीजन मिल गया, तो त्रिभुज ये हो गया आपको BDC है ना, वो समरूप हो गया त्रिभुज ABC का, ठीक है। ABC का समरूप हो गया। तो कौन सा क्राइटेरिया लगा यहाँ पे, तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं AA समरूपता से, ठीक है स्टूडेंट। अब हम जानते हैं समरूप त्रिभुज की, 2 समरूप त्रिभुज की संगत भाग क्या होते हैं, एक ही अनुपात में विभाजित होते हैं। तो अब संगत भाग कौन लेना है, तो ध्यान से देखिएगा। BC का स्क्वायर लाना है, तो पहला वाला और अंतिम वाला, ठीक है। इसका भी पहला वाला अंतिम वाला लीजिएगा तो ठीक है। और फिर अंतिम वाला यहाँ पे क्या आ रहा है, DC, इसका भी अंतिम वाला BC, ठीक है। क्यों, कैसे आया है वो देख लीजिए। तो यहाँ देखिए BC जो है, BC इस त्रिभुज का, BDC का BC जो है ना, BC ये क्या है, इसका कर्ण है, ठीक। तो उसी तरीका से इसका कर्ण, तो ABC का जो कर्ण है, सामने वाला भुजा AC वो कर्ण है, तो इसका कर्ण बट इसका कर्ण, इसका आधार बटा इसका आधार, ठीक है। क्योंकि समकोण के सामने वाला क्या होता है, कर्ण। तो छोटका त्रिभुज में कर्ण का बात कीजिएगा ना, तो क्या होगा, BC होगा ना, है। अब बड़का त्रिभुज में आपका समकोण ही है, तो समकोण के सामने वाला कर्ण तो ही ना होगा, AC ना होगा, तो इसीलिए AC हो गया, ठीक है। यहाँ भी आप क्या कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी तिरछा तिरछी गुना, तब BC को BC से कीजिए, क्या होगा, BC का स्क्वायर। तो यहाँ पे AC गुना DC, समीकरण 2। अब यहाँ पे जगह तो कम है, यहाँ चलते हैं। समीकरण 1 जोड़ 2 की क्रिया करने पर, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों, आपको हम बता चुके हैं, है ना, समीकरण जब 2 को समीकरण को जोड़ा जाएगा तो LHS को LHS से, RHS को RHS से। तो LHS देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पे LHS क्या है, AB का स्क्वायर है, तो फिर यहाँ पे LHS क्या है, जोड़ BC का स्क्वायर, ठीक है, बराबर RHS को RHS से, तो AD गुना AC जोड़ यहाँ पे RHS क्या है, AC गुना DC, सॉरी AC गुना, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए इम्प्लाइज AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर बराबर क्या हो गया, दोनों में देखिए तो यहाँ से यहाँ एक पद हुआ, यहाँ से यहाँ भी एक पद है, ये गुना है, एक पद यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ एक पद, AC दोनों में मिल रहा है, तो कॉमन ले लीजिए AC। तो यहाँ से AC खत्म तो बचेगा AD, यहाँ से भी पद में से भी AC खत्म तो क्या बचेगा, DC बचेगा, नहीं बचेगा। चलिए ठीक है, AB स्क्वायर तो सही है, AB का स्क्वायर अब प्लस BC का स्क्वायर एज इट इज है। अब यहाँ देखिए AC तो ठीक है, और ब्रैकेट का मतलब क्या होता है जी, गुना होता है। AD जोड़ DC, यहाँ देखिएगा ध्यान से,
AD में DC को जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? तो AC हो जाएगा, एकदम हो जाएगा AC, ठीक है ना, AC हो जाएगा। तो अब आपका क्या हो गया बच्चों? तो देख लीजिए AC गुना AC क्या हो गया? AC का स्क्वायर इस साइड लिख दिए और उसको उधर लिख दिए, AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। तो ये रहा हमें पाइथागोरस का प्रूव, है ना, इसी को प्रूव करना था। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, इसी चीज को प्रूव करना था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हम जो भी अपडेट लेके आए वो आप तक सबसे पहले पहुंचे।